हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग पढ़ रहे थे समकालीन भारत और शिक्षा, तो समकालीन भारत और शिक्षा में जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन 1937। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, बेसिक शिक्षा 1937। ठीक है, बेसिक एजुकेशन। अन्य नाम क्या है इसे? बुनियादी शिक्षा भी बोला जाता है, नई तालीम शिक्षा भी बोला जाता है, वर्धा शिक्षा भी। ठीक है, लेकिन प्रारूप इसका किसने तैयार किया था? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। हाँ, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं ये पूरी थी क्या बेसिक योजना। वर्धा एक जगह का नाम है महाराष्ट्र की। ठीक है, लेकिन इसकी जो कहानी जुड़ी वो 1935 में इसका गठन किया गया था और 37 में इसने रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो क्या होता 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, या भारत सरकार अधिनियम जिसे बोलते हैं वो आया था। उसने प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई, यानी प्रांतों को स्वतंत्र रूप दे दिया जाए, उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है, कर भी दिया गया। उसके बाद प्रांतों में निर्वाचन चुनाव हुए। उस चुनाव में अंग्रेजी सरकार के साथ जो भारतीय पार्टी थी, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, वो भी इस चुनाव का हिस्सा बनी। वो भी अपने कदम को राजनीति में रख चुकी थी। उसके बाद चुनाव में काफ़ी अच्छा उसका प्रदर्शन भी रहा और कई राज्यों ने उसके चुनाव में जीत भी हासिल की। लेकिन फिर 2 वर्ष बाद 1937 में फिर चुनाव होता है। तो उस चुनाव में जब कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की, तो वो उसके बाद अक्टूबर 1937 में ही वर्धा एक जगह का नाम है महाराष्ट्र की, तो वहाँ एक सम्मेलन बुलाया और यह जो सम्मेलन था वह शिक्षा के ऊपर बुलाया गया था, इसलिए इस सम्मेलन को क्या राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सम्मेलन में महात्मा गांधी भी शामिल हैं। उन्होंने भी इन चीज़ों को सुना और समझा और समझने के बाद उन्होंने हरिजन समाचार पत्र में एक बहुत बड़ा लेख प्रकाशित किया, जिसमें शिक्षा के ऊपर बहुत सी बातें कही गई थी। शिक्षा को सुधारने को लेकर बहुत से सुझाव भी दिए गए थे। जैसे पहला सुझाव उन्होंने दिया था, वो बोला था भारत में एक शिक्षा योजना बनानी चाहिए। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना ये जो सम्मेलन हुआ है वर्धा में, इसे ही एक शिक्षा योजना के रूप में ला दिया जाए। और फिर बाद में जो है वर्धा सम्मेलन था, इसे ही वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाने लगा। मीन्स योजना बनकर तैयार हो गई। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी जी ने कहा क्यों ना आप डॉक्टर हुसैन से महात्मा गांधी जी ने कहा था क्यों ना आप वर्धा में योजना के लिए एक प्रारूप तैयार कीजिए। तो फिर जाकिर हुसैन इसका प्रारूप तैयार करते हैं, किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। वर्धा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क, हस्त उत्पादन कार्य। मीन्स जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, उनको व्यावसायिक शिक्षा और हस्त कला शिक्षा का ज्ञान दिया जाए। इस योजना के दौरान इस बात को भी कहा गया, इसी कमेटी ने बोला था कि बच्चों को 7 वर्ष, ठीक है, बच्चों को 7 वर्ष तक मातृभाषा में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। कुल मिलाकर वर्धा योजना का प्रारूप बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी कमेटी नहीं थी जो पूरी तरह भारतीयों द्वारा बनाई या नियंत्रित की गई हो। तो यह एक ऐसी कमेटी थी जिस पर जो है पूरा कंट्रोल या नियंत्रण किसका? भारतीयों के हाथ में था। फिर 2 साल बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें अंग्रेज इस बात को मान लेते कि भारत भी इस युद्ध में शामिल है ब्रिटेन के साथ, लेकिन लड़ाई को तैयार रहेगा। लेकिन फिर इस बात को निंदा की गई भारत में कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए ना हो, क्यों हो। ठीक है, तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध की निंदा करने के लिए कांग्रेस और उसके मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। और जैसे ही उन्होंने त्यागपत्र दिया तो वो राजनीति से बाहर हो गए। तो ये वर्धा योजना उनके द्वारा बनाई गई थी, तो पूरा प्रारूप भी किया गया था। तो ये धीरे धीरे फाइल होने लगा, क्योंकि इस पर आगे कोई ध्यान देने वाला नहीं था। तो वर्धा योजना बेशक बहुत अच्छी योजना थी और इसके बहुत महान नेता थे, लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि योजना रास्ते में ही रुक गई और इसको सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है, तो ये थी वर्धा योजना। हाँ, तो बेसिक शिक्षा 1937। अन्य नाम क्या इसका? बुनियादी शिक्षा भी बोलते हैं, नई तालीम शिक्षा भी बोलते हैं, वर्धा शिक्षा भी बोलते हैं। योजना या प्रारूप किसने तैयार किया था? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। ठीक है, तो सभापतित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या थे? प्रमुख उद्देश्य था, पहला था हस्त उत्पादन कार्य, ठीक है, मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क, और जो दूसरा था वो था बच्चों को 7 वर्ष तक मातृभाषा में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो ये था। फिर क्या? वर्धा योजना की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, वो थी खेर समिति। ठीक है, जिसे परामर्श अनुदान समिति भी कहते हैं, जिसका गठन किया गया था। और सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत किससे संबंधित है? बुनियादी शिक्षा से संबंधित।
संबंधित है, जिसे वर्धा योजना भी कहते हैं, नई शिक्षा तालीम योजना भी बोलते हैं। ये है। फिर वर्धा में प्रस्तावित मतलब राष्ट्रीय शिक्षा योजना को अंतिम रूप देने के लिए जाकिर हुसैन समिति, किस समिति का गठन किया गया था? जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया था, ठीक है। लेकिन जाकिर हुसैन ने मतलब समिति में अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट 1938 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। कहाँ जो है ये कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन था, ठीक है, 1938 में। तो बुनियादी शिक्षा योजना को व्यवहारिक रूप देने के लिए हिंदुस्तानी तालीम संघ की स्थापना की गई थी। किसकी? हिंदुस्तानी तालीम संघ की स्थापना की थी। गांधी जी ने शिक्षा की अपनी नवीन योजनाओं को प्रस्तुत करते हुए कहा, क्या कहा? देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। मतलब कि देश में जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वह किसी भी तरह देश की जो है आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। शिक्षा में आखिर में सुधार करना होगा, ठीक है। तो फिर क्या बोला? बुनियादी शिक्षा मूल्यांकन समिति ये आई थी 1956 में। बुनियादी शिक्षा मूल्यांकन समिति, मूल्यांकन अगर पूछे तो 1956, ठीक है। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, ठीक है। तो पहला उद्देश्य था आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में क्या? बच्चों को द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर विद्यालय का व्यय करना। और दूसरा क्या था? सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य में क्या था? भारतीय संस्कृति तथा आदर्शों का ज्ञान कराकर उन्हें अपनी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये दूसरा था। और तीसरा है नैतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य, ठीक है। इसमें क्या? बेसिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को नैतिक विकास, ठीक है, करना था, जिससे उन्हें अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सके। नैतिक विकास के द्वारा उनका अच्छा मतलब चरित्र का निर्माण किया जा सके। फिर चौथा है अच्छा नागरिक बनाने का उद्देश्य, ठीक है। अच्छा नागरिक बनाने का उद्देश्य बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उसमें अच्छे नागरिक बनने के गुण हों, ठीक है। तो ये थे। फिर पांचवा है संपूर्ण विकास का उद्देश्य। मतलब बुनियादी शिक्षा का जो उद्देश्य था वो बालक में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना था। फिर छठा है सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। तो इसमें क्या है? बेसिक शिक्षा के द्वारा सहयोग, प्रेम एवं आत्मविश्वास आदि की भावनाओं का विकास करने पर बल दिया गया था, ठीक है। फिर बेसिक शिक्षा के सिद्धांत क्या थे? जो पहला सिद्धांत था वो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। मतलब गांधी जी ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है और किसी भी बच्चे को मतलब शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसलिए सबसे पहले 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था, ठीक है। ये इसका पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत क्या? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। मतलब जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा हो, ठीक है। अंग्रेजी को कोई महत्व ना देकर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो तीसरा है वो जन शिक्षा की व्यवस्था। मतलब महात्मा गांधी ने बताया जनसाधारण की अशिक्षा भारत का पाप और कलंक है। जो मतलब जनसाधारण की अशिक्षा है वो क्या? भारत का पाप और कलंक है, इसलिए इसका अंत किया जाना अनिवार्य है। मतलब जन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। फिर चौथा है वो हस्त कौशलों पर केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। मतलब बेसिक शिक्षा में हस्त कौशलों को शिक्षा का केंद्र बनाया गया, ठीक है। फिर पांचवा है वो आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा की बात महात्मा गांधी ने कही थी, ठीक है। तो ये थे। फिर छठा क्या है? शारीरिक श्रम के प्रति बच्चों को जागरूक करना, ठीक है। मतलब हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा देने का उद्देश्य शारीरिक श्रम के प्रति बच्चों को जागरूक करना था, जिससे बालकों में शारीरिक श्रम करने की आदत का विकास हो एवं शारीरिक श्रम के प्रति वे स्वयं को असहज ना समझें, ठीक है। तो ये जो सातवां है वो है ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करना। इस सिद्धांत पर बल दिया और कहा मतलब जो ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करना चाहिए। तो शिक्षा का एकमात्र जो उद्देश्य है वो मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। तो अभी के लिए इतना ही, वरना काफ़ी लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो ठीक है, ये जो बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम हो गया और समय सारणी, ठीक है, और ये जो विशेषताएं हैं और गुण दोष, ठीक है। तो ये अगले, और इसका क्या शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, ठीक है, बेसिक शिक्षा का प्रभाव, तो ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। और ये PDF, हाँ, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में।